हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम सभी कक्षा 10 के भौतिकी के प्रकाश चैप्टर के प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, वो पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन करने के लिए इसे पॉज किया करें और तब नोट डाउन करें। आइए देखते हैं। पहले तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद, यानी कि प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन से पद यूज होते हैं, कौन कौन से शब्द यूज होते हैं, उनको पद कहा जाता है। जो शब्द प्रयुक्त होते हैं प्रकाश के परावर्तन में, उन्हें प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद कहा जाता है। और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सबसे पहला जो पद है वो है प्रकाश के परावर्तन संबंधित पहला पद जो है परावर्तक सतह। यदि प्रकाश किरणें आए और टकराकर किससे टकराएंगे? परावर्तक सतह से टकराएंगी। तो परावर्तक सतह, तो प्रकाश किरणें जिस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है वह सतह परावर्तक सतह कहलाती है। देखिए, मैं परावर्तक सतह बना दिया हूँ, बाकी सब नहीं बनाया हूँ। इसके पीछे कारण मैं लिखते चलूंगा। यहाँ परावर्तक सतह क्या है? ए बी है, तो लिख सकते हैं ए बी परावर्तक सतह है। क्या लिख सकते हैं? ए बी परावर्तक सतह है। मैं एक बार मिटा के इसको बता दूंगा, फाइनली बता दूंगा आप सभी को। तो आपने देखा कि ये भी क्या है? परावर्तक सतह है। उसके बाद दूसरा चीज लिखा हूं, यहां भी देख सकते हैं कि ये भी एक परावर्तक सतह मैंने बनाया है। उसके बाद है आपतित किरण। परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। देखिए, यहां मैं बताऊं आपको आपतित किरण के संबंध में, तो ये वाली IR इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं। तो जो किरणें आती हैं और परावर्तक सतह से टकराती हैं उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और इसको बोलें तो आप IR से डिनोट कर सकते हैं, या यहाँ ए लिख दें तो आपने देखा तो इसे कह सकते हैं कि इसे AO द्वारा डिनोट किया गया, या IR से डिनोट किया गया, या RI से डिनोट किया जाएगा, आप कह सकते हैं। इसको बोलें तो इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे I और R ले लिया, इसको रे ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। आप जान चुके हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण टकराती हैं। आपतित किरण जहां टकराएंगी क्या कहलाएगा? ये आपतन बिंदु कहलाएगा। ये वाला बिंदु जो है आपतन बिंदु कहलाएगा। उसके बाद परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तक सतह से टकराकर पुनः वापिस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। देखिए, परावर्तक सतह पे आई और इससे टकराई और टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में लौट गई, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इसको, या रे ऑफ रिफ्लेक्टेड बोल सकते हैं। दोनों डिनोशन एक ही तरह का होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। उसके बाद अभिलंब, अभिलंब परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश किरण को अभिलंब कहा जाता है। देखिए, ये है परावर्तक सतह और इस पे लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण, ये एकदम लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे अभिलंब। उसके बाद आपतन का कोण, आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर बड़ा एंगल क्या कहलाएगा? ये एंगल क्या कहलाएगा? ये एंगल कहलाएगा रे ऑफ इंसिडेंट, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। यही होगा आपतित किरण। इसको डेनोशन करेंगे तो एंगल I से डेनोट करते हैं, आपको मैं बताऊंगा अभी फिर लिख करके। चलिए उसके बाद देखते हैं परावर्तन कोण।
परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच आपतन बिंदु पर बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। देखिए ये वाली एंगल ये इससे अभिलंब की ओर बनाएगी तो ये वाली क्या कहलाएगी? परावर्तन कोण कहलाएगी। इसको R से डिनोट किया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपको मैं बता दूं कि इसमें ज्यादा अगर मैं क्लियरफाई कर सकूं तो वो है कलर की वेव लेंथ। तो अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती हैं, जो आपके 10th क्लास में तो नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा कि ब्लू कलर के वेवलेंथ कितने होते हैं, रेड कलर के वेवलेंथ कितने होते हैं, आसमानी कलर के वेवलेंथ कितने होते हैं, ऑरेंज कलर के वेवलेंथ कितने होते हैं, और हरे कलर के वेवलेंथ कितने होते हैं। ये सभी मैं पढ़ा दूंगा, आपको बता भी दूंगा। और इस पे परावर्तित किरणें क्या डिपेंड करती हैं? तो करती हैं, ये मैं बताऊंगा। कॉम्पिटिटिव है ये आपके 10th क्लास से कोई लेना देना नहीं है। बशर्ते उसको मॉडिफाई करके उसको आगे की ओर बढ़ेंगे तो वो चीज पढ़ना पड़ता है कि क्या कलर पे डिपेंड करता है, तो कलर पे डिपेंड करता है। आपको मैं बता दूं कि अलग अलग कलर के वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, अर्थात कि उनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती हैं, और तरंग दैर्ध्य अलग होने का कारण है प्रकाश की चाल, और अलग अलग प्रकाश की चालें अलग अलग कलर की होती हैं, जिसके कारण उनके परावर्तन और आपतन के टाइम भी अलग अलग होंगे, और अलग अलग होने के कारण उनके बीच बना कोण भी अलग अलग होगा। ये मैं बताऊंगा आप सभी को। ये थोड़ा सा रिलेट करना पड़ता है पोलर कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से, तो वो चीज आपके 10th क्लास लेवल का नहीं है और कॉम्पिटिटिव में भी उतना हाई नहीं जाता है। तो आइए अब मैं आपको बताऊं कि ये सभी मैं मिटा दूं और एक चीज मैं लिखने का प्रयास करूं, कि उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, समझ लिया होगा। तो मैं एक बार फिर से समझा लूं, इसी में आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको समझ में आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि अगर कहा जाए कि इस फिगर को मैं देखते हुए बताऊं तो लिखूंगा यहाँ ए बी इक्वल टू क्या होगा? तो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है। आपको मैं बता दूं कि ए बी के अतिरिक्त अगर पूछा जाए कि ए ओ, या पूछा जाए कि आई आर, और इसको यहां से लिखूं ए ओ या आई आर और आर आई रे ऑफ इंसिडेंट बोलें तो क्या होगा? ये होगा आपतित किरण, आपतित किरण होगा। आपको मैं बता दूं कि आपतित किरण हुए, और बिंदु ओ जो है वो है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है। उसके अतिरिक्त एन ओ क्या है? अभिलंब है, अभिलंब। ओ एन बोलिए या एन ओ बोलिए, ओ एन बोलिए, अभिलंब है। इसको नॉर्मल अंग्रेजी में बोल सकते हैं। और आपने देखा कि इतना तो हो गए। आइए दोस्तों, थोड़ी बिजली प्रॉब्लम थी, अभी बिजली नहीं आई, फिर भी मैंने व्यवस्था किया। आइए देखते हैं। ओ एन अभिलंब है, अभिलंब के बाद अब आपतित कोण बनाएंगे, है ना। तो इसको ए से मैंने डिनोट कर लिया है, तो इसको ए करेंगे ना। तो एंगल ऑफ ए ओ एन कहें तो ये होगा, यहां से लिखें एंगल ऑफ ए ओ एन इक्वल टू आपतित की आपतन का कोण, आपतन कोण
और इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद अभिलंब हो गया, फिर परावर्तित किरण के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ मैंने यहाँ ए बी तो डिनोट कर लिया था, सॉरी। इसको पी लिखें, इसको पीओ लिख लें, पीओ लिख लें, और इसको भी पीओ लिखें, और इसको क्यू लिख लें, इसको पी लिख लें, इसको क्यू लिख लें। चलिए अब देखिए कि क्यू ओ या आर आर रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। अब देखिए कि हो गया, तो उसके बाद अब परावर्तन का कोण लिखेंगे। तो एंगल ऑफ क्यू ओ एन इक्वल टू परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। आपने देखा, इसको एंगल आर से डिनोट करेंगे, एंगल आर से डिनोट करेंगे। आपने देख लिया कि किसको आपतन कोण, परावर्तन कोण, किसको आपतित किरण, परावर्तित किरण इत्यादि कहते हैं। इस सभी की समझ लगभग आप लोगों को डेवलप्ड हो गई होगी, आप सभी देख लिए होंगे। मैं एक बार इसको लिख दूं, आप लोग इसे भी लिख लें। इसे बोलते हैं आपतित किरण, इसे आपतित किरण कहेंगे। किसको? इसको आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। इसको परावर्तित किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। और इसको अभिलंब बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। और इसको परावर्तन का कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। आप सभी देख रहे होंगे, इसको आपतन बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। आपने देखा, सॉरी, परावर्तक सतह बोले, परावर्तन का कोण नहीं, परावर्तक सतह बोलेंगे। ये आपतित किरण और इनके बीच जब कोण बनेगा तो इसको बोलेंगे आपतन का कोण, आपतन कोण बोलेंगे, है ना। यहाँ ऊपर से लिखूं मैं, आपतन कोण बोलेंगे इसको। और इसको परावर्तन कोण बोलेंगे, इसको परावर्तन कोण बोलेंगे। आपने देखा किस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। आपको मैं अगले टॉपिक में पढ़ाने वाला था प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब मैं पहले ही डाल चुका हूँ। उसके बाद दर्पण के बारे में पढ़ाने वाला था, तो दर्पण के बारे में कुछ टॉपिक डाल चुका हूँ, और बाकी जो है वो मैं डालूंगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।